मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ एंड अभी मैंने ब्लॉग भी एडिट नहीं करा है। एक्चुअली अभी टाइम 11:30 हो रहा है। तो कल मैं रात में लेट तक पढ़ रहा था तो नींद मेरी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। मैं सुबह ज़्यादा लेट उठाऊँ। मैं अभी खुद अपना नाश्ता बनाया। पहले तो मैं अंडे लेके आया, फिर उसके बाद मैंने बनाए, तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। सो आई मेड ऑमलेट इन माई ब्रेकफास्ट एंड देखो 2 अंडों का पहले मैंने ये बनाया था और ये टूट गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तब भी मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे भाई, हमें तो पूरा चाहिए। तो मैंने फिर से बनाया और ये पूरा बड़ा बनाया। तो मतलब आती है भाई, मेरे को कुकिंग आती है, अच्छे से आती है पूरी, ठीक है। मैंने जैसा आप सबको बताया कि मेरे फ़ोन से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड एडिटिंग का जो भी काम होता है मैं सही करता हूँ फ़ोन से। मैं अभी पढ़ने के लिए बैठा था तो मैंने सोचा मैं अपना डेस्कटॉप ऑन करता हूँ। कोई सेंस बात नहीं। मैंने डेस्कटॉप ऑन किया, फिर वही दिक्कत। ओहो, मैं परेशान हो गया हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो पढ़ूंगा कैसे, और मेरे को पढ़ना उससे ही होता है। मैंने आज जो किया, पढ़ाई जो करी मैंने 1.5 घंटा, मैंने ये पढ़ाई करी कि जो मैंने कल पढ़ा था उसी को मैंने रिवीजन करा। देन अपना एक MCQ और ख़त्म किया जिसमें 50 क्वेश्चन थे। अब मैं नया क्या स्टार्ट करूं जब तक मेरे पास वो नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट हो नहीं सकता। पापा का जो फ़ोन है उससे मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता था और अभी पापा ऑफिस गए हैं, तो भाई मैं कैसे करूं? नहीं कर पाऊंगा यार, परेशान हूं मैं कि कैसे करूंगा। बट देखता हूं, करूंगा। मैं खुद पढ़ के करूंगा, नहीं तो कैसे भी करना ही है, करूंगा ही। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं ये पढ़ रहा था, जो मैंने ये चिपकाया था पूरा पढ़ा। तो मैंने थोड़ा बहुत इसको लर्न कर लिया है मैंने ढंग से। मेरे को अब तक पार्ट 12 तक मेरे को पूरा लर्न हो चुका है कि कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैंने उनके नाम, उनके जो इजी टू रिमेम्बर ट्रिक है उससे मैंने उसको लर्न कर लिया है और अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने सौरभ जोशी का व्लॉग देखा था एंड एक्चुअली क्या है, मैं इन सब को देख के, फ्लाइंग बीस्ट को देख के, साकेत गोखले, यश आनंद एंड सौरभ जोशी, इन सब को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाता हूँ। एंड मेरे को पता है कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता एंड ना मेरा कोई ट्रैवल व्लॉग ऐसा आज तक आया है। तो मैं जैसे ही जहाँ भी जाता हूँ मैं उसका बना लेता हूँ वीडियो। अभी फ़िलहाल मेरे पे कुछ है नहीं करने को, पूरे टाइम पढ़ाई करनी है। अभी कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर सकता पढ़ने के लिए भी, क्योंकि मेरा डेस्कटॉप आपको पता है ये डब्बा है, डब्बा ही है। कभी लक से चल गया इसका वाईफाई तो बहुत बड़ी बात, नहीं चला तो कुछ नहीं कर सकते। ये देखो पड़ा हुआ, मैंने बैठा था इस पे कि भाई मैं काम करूँगा अपना, बट नहीं हुआ। अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, मैं अब खुद ही पढ़ूँगा। अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपना MCQ सॉल्व कर रहा था एंड MCQ मैंने कर लिया पूरा और अभी मैं रेस्ट करूँगा। सो मैंने अभी स्टार्ट करा है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग एंड इसमें क्या है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं। इन 2 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको 5 वो दिए जाते हैं ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ये है कि इफ़ स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। फिर स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट, ऐसे करके दिए जाते हैं। तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। तो इन दोनों में से इफेक्ट और कॉज कौन सा है? इसका ऑप्शन जो है वो बी है, इफ द स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट। तो जो सेकंड वाला है वो कॉज है और फर्स्ट वाला है वो इफेक्ट है। कैसे? देखो, इसकी वजह से जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ड्यूरिंग समर, उसने क्रॉप डैमेज कर दिया है और इसी की वजह से प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। तो ये है पूरा सिस्टम इसमें।
तो आसान तो लग रहा है, लेकिन ये है कि अभी पूरा मैंने समझा इसको पहले, इसकी सारी ये जो एग्जांपल्स गिवन है ये सब पढ़ा, ये पढ़ा, इन सब के पढ़ने के बाद मैंने ये स्टार्ट करा है। क्योंकि पहले मैं लेक्चर ले लेता था तो सही रहता था। मैं अभी इसका MCQ ख़त्म करूँगा पूरा, और इसके MCQ ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा। अभी टाइम 2:30 हो रहा है, मैं एग्जैक्ट 11:30 बैठा था। मैंने अपना व्लॉग एडिट करने के बाद, उसको पोस्ट करने के बाद तभी बैठा था, क्योंकि फिर होता नहीं है बाद में, और फिर वो ज़्यादा लेट हो जाता है। मेरा फिक्स टाइम 12 बजे तक है, 12 बजे तक मेरे को व्लॉग एडिट करना होता है, करके अपलोड कर देना होता है। और अब आप व्लॉग के एंड में देख रहे होगे, आपको एंड स्क्रीन दिख रही होगी कि आपको मेरी एक नई वीडियो एंड देन सब्सक्राइब का बड़ा सा बटन। तो अब आप वो देखो, अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो इसमें भी आपको दिखेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना ये करूँगा MCQ। सो MCQ पूरा मेरा ख़त्म हो चुका है, और पूरे 30 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं अपने MCQ के। जो कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग थी उसकी एक्सरसाइज 1A पूरी ख़त्म हो चुकी है, एंड सारे आंसर सही हैं, मैक्सिमम सारे आंसर सही हैं। बस 5 ऐसे थे जो मेरे को समझ नहीं आए, क्योंकि आंसर मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। जो इसमें बुक में आंसर गिवन है वो सही नहीं है। बाकी मैंने तो आंसर सही निकाले थे। बाकी देखते हैं, अगर कभी कभार बुक में भी गलत आते हैं आंसर्स। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैंने अभी ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, और अभी मैं रेस्ट लूँगा, खाना खाऊँगा। शायद से 3 बज गए, पूरे 3 बज गए। मैं अभी अपना लंच लूँगा। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज तो दिन का पता नहीं चला लेकिन फिर भी मैंने एक्चुअली खुद ही पढ़ा पूरा, और फिर पढ़ने के बाद फिर करा तो सही हुआ। सो मैं अभी लंच करूँगा, और लंच में है क्या अभी, इसमें भिंडी है, इसे साइड करूँ, ये चने की सब्जी है और पराठे। तो भाई यही खाएंगे आज। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। एक होता है ना भाई, छोटे भाई बहन होते ना तो सही रहता है। छोटे भाई बहन होते तो उनके चलते फिरते 1-2 मार दो तो सही रहता है अपना भी एंटरटेनमेंट हो जाता है और उनसे लड़ाई भी हो जाती है। तो गजब बेइज्जती है। बट यहाँ तो भाई अकेले कमरे में पूरे में अकेले पड़े रहो, कुछ है ही नहीं करने को। एक वो सामने बिल्डिंग बन के ख़त्म नहीं हो रही है, कितनी बनेगी पता नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं पढ़ूँगा यार, मैं तो ऐसे ही आ गया था आप लोगों को दिखाने। पढ़ाई अपनी हो चुकी है, टाइम हो रहा है 5। एक्चुअली मैं सारे केस लॉस तो नहीं कर पाया हूँ, बट इसमें केस लॉस हैं ही इतने, कम से कम 50 तो केस लॉस हैं। तो मैं अभी सिर्फ 23 केस लॉस निपटा पाया हूँ इतनी देर में। यस 23, क्योंकि यार हैं बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और आप लोगों को मैं बताऊँ तो इतना आसान नहीं है। IIT के लेवल का भी नहीं है और IIT से कम भी नहीं है, तो ये बीच का है क्लैट। अगर आप लोग सोच रहे हो, कोई 12th का बंदा देख रहा है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा भाई आप 12th करते टाइम ही, मतलब 12th भी कर रहे हो साथ के साथ आप अपने क्लैट की प्रिपरेशन कर लो, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, साइड बाय साइड उसकी करो, 2 घंटे अपने क्लैट को दे दो, वो सही रहेगा ज़्यादा। क्योंकि हमने अपनी 12th के टाइम पे कुछ नहीं करा था, सिर्फ 12th और 12th का भी बाद में पता चला था कि भाई कैंसिल हो गया। तो मैं अभी अपना व्लॉग देख रहा हूँ और वो भी टीवी पे, तो मैं भी टीवी पे आ गया। देखो ऐसे वैसे थोड़ी ना यार, हम भी टीवी पे आते हैं। देखो इतनी खुशी
तो यार वॉक करना मेरे लिए एक टाइप से टाइम पास तो है ही, साथ के साथ मैं थोड़ा रिफ़्रेश फील करता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम घर में ही रहो तो आप उतना ज़्यादा बोर हो जाते हो कि आपके पास कुछ करने को नहीं होता। एंड अभी मैं वॉक करूँगा थोड़ी देर। मैं एक्चुअली अपने स्टेप्स भी काउंट करता हूँ कि भाई मेरे स्टेप्स कितने हुए। आईफोन में एक हेल्थ ऐप है, उससे मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक पार्क में, ओपन जिम है इस पार्क में। हाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये देखो दिखाई देता हूँ। तो ये पूरा ओपन जिम है एंड मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी चल रही है और ये पार्क बिल्कुल खाली है, शांति भी बहुत है यहाँ पे। पेड प्रमोशन शकल देखिए पेड प्रमोशन के लिए। अरे भाई यार गलत है भाई, गलत है। वो भी पूरा कंपटीशन दे रहा है ये भी। ओ भाई ओए भगा ले उसे। अरे ओ भाई ओ अबे उसे पकड़ ले भाई। उसे गुस्सा आ गया, पकड़ उसकी देख, वो देख उठ गई। अरे वो कर रहा है बाबू, ये मेरे को पकड़ो, बाबू ये पकड़ो, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। देख